सिडनी फायरिंग वाकया, जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद, 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात का सामना। ऑस्ट्रेलवी पुलिस का कहना है कि बोंडाई हमले के मुलजिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम ने तफ्तीशकारों को बयान देने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म का बीच हमले में हलाक बुजुर्ग जोड़े को खिराज तहसीन कहा। उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाने की कोशिश की। डैश कैम फुटेज में एक बुजुर्ग जोड़े को हमलावर को काबू करते देखा गया। मुलजिम ने दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। दहशतगर्दी वाक़े के बाद सिडनी की फ़ज़ा बदस्तूर सोगवार मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सैकड़ों अफराद यादगार पर जमा, फूल रखे और शमें रोशन की। ऑस्ट्रेलिया भर में मुतासरीन के लिए ताज़ियती तकारीब का इनेकाद। सिडनी वाक़े में 15 शहरियों की हलाकत पर यौम सोग मनाया गया। परचम सरनिगूं रहा। पाकिस्तान का सिडनी हमले में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब की जानिब से सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का यादा। कहा, गज़ा में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। आसिम इफ्तिखार का गज़ा और मगरबी किनारे में मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार पर खातून का हिजाब खींचने पर मुकदमे के लिए दरखास्त। इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत एडवोकेट अवैज़ हुसैन एस ने दर्ज करवाई। शिकायत में इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आला पर जिनसी हिरासानी और मजहबी तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया। शिकायत में FIR दर्ज करने और जामे और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आला ने मुसलमान खातून के चेहरे से नकाब खींचा था। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। अफगान तालिबान रजीम महज खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा करार। अफगान जरीदा खामा प्रेस के ताज़ा तरीन इंकशाफ के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की हिदायत जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत ने मुतअद्दिद सरहदी गुज़रगाहें बंद होने के बायस सफ़र इंतहाई खतरनाक करार दिया। बरतानवी दफ्तर खारिजा का कहना था कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिना खतरात का लाजमी जायजा लें। अफगान तालिबान हिबतुल्लाह खूनज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। जल्द ही दुनिया को एक ऐसी नस्ल से वास्ता पड़ेगा जो आलमी जहाद को एक दीनी फरीज़ा समझती है। अमरीकी जरीदे के तालिबान रजीम के मदरसों के जरिए जहन साजी के इंकशाफात। अफगान तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिदत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदारिस के निसाब को आलमी जहादी नजरिए की तरबियत के लिए ढाल दिया गया। निज़ाम तालीम में तब्दीली मुस्तकबिल में खित्ते और दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देगी। तालिबान की नजरियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरा। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। हड़ताल की वजह से कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ने जहाज़ों से कंटेनर्स उतारने से मना कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। कहा, 10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन दिया जाए। ड्राइवर्स को HTB लाइसेंस, नए टोल प्लाजे ख़त्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार करने की इजाज़त दी जाए। भारी चालान और FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला। भारतीय तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। कौमी एयरलाइन PAIA की निजकारी आखिरी मराहिल में दाखिल। कंसोर्शियम ऑफिशल्स का CEO और अफसरान के साथ इजलास। कौमी एयरलाइन और निजकारी कमीशन से रिकॉर्ड मांग लिया। कंसोर्शियम अपनी पेशकश 23 दिसंबर को होने वाली बोली में देंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस में एक और पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी की चीफ जस्टिस सरफराज कोगर से बेंच से अलग होने की इस्तदा। कहा,
फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पिटीशन के काबिल समाअत होने का फैसला भी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। रिट पिटीशन को काबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सियासत में गालन गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो आवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, झूठे बयानिए ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सच और कारकर्दगी ही कामयाबी का रास्ता है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा और मरीम नवाज की तरजीह हैं। मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। कश्मीर और पाकिस्तान एक जान हैं, इन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सिविल जजेस की भर्ती के लिए 2 साल वकालत का तजर्बा खत्म करने पर पेशावर में वकला सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के ऐलान पर वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। ऐलानिये में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से सिविल जजेस भर्ती के तरीक़ाकार में तब्दीली को मुस्तरद करते हैं। भर्ती के लिए 2 साल का वकालत का तजर्बा खत्म करना गलत है। सिविल जजेस की भर्ती के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त बार काउंसिल और पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से रखी गई थी। अदालती हुक्म के बावजूद 3 MPO जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस को दी गई सिंगल बेंच की तौहीन अदालत की सदा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला कलअदम करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरफान नवाज मेमन को 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने SSP ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को 4 और SHO को 2 माह कैद की सजा सुनाई। और लिया किला के बस्ती ककड़वाला में निकासी याद के गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चा जाम बहक। शेर अफजल खेलते हुए घर के पास मौजूद गड्ढे में गिरा। वालिद आदम खान ने कहा, तलाश पर जूता गड्ढे के करीब मौजूद होने पर शक हुआ। तलाश किया तो बेटे की लाश मिल गई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। वाक़े की रिपोर्ट तलब। कश्मीर भारत का कभी थाना होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुलकैसर सरवानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ के खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP फितनाल ख़वारिज और BLA की पुष्टपनाही करता है और सरहद पर दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत शिमाली अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में कत्लो गारत में मुलव्वस है। सिंतास मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के यकसर मनाफी करार। फिनलैंड में 8 यूरोपीय ममालिक का इजलास। रूस सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार। मुश्तरका एलामी में कहा गया, मॉस्को और एटलांटा में अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। रूस तवील मुद्दती और नुमाया तरीन सलामती चैलेंज बनता जा रहा है। यूरोपीय सलामती पर रूसी पॉलिसीज के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र EU मशरक़ी दिफाई मनसूबा फौरी मुकम्मल होना चाहिए। EU फंड्स को दिफाई रोड मैप 2030 के तहत इस्तेमाल करने का मुतालबा। यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए अपने इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा, रूस का दावा। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि अमेरिका ने वादा किया यूक्रेन अपने 5 इलाकों को छोड़ देगा। ट्रंप इंतजामिया समझती है जहां रूसी सदियों से आबाद हैं वो इलाके रूस का हिस्सा बनने चाहिए। अमेरिका जानता है यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन है। एक साल में अमीर तरीन खानदानों की दौलत में $358.7 अरब इजाफा हुआ है। वॉल्टन खानदान $513.4 अरब के साथ सरे फहरिस्त। अबू धाबी का आले नहयान खानदान दुनिया का दूसरा अमीर तरीन खानदान करार। आले नहयान खानदान के पास मजमूई दौलत $335.9 अरब।
सऊदी शाही आले सऊद खानदान 213.6 अरब डॉलर्स दौलत होने पर दुनिया पर तीसरे नंबर पर है, जबकि कतर का आले सानी खानदान पाकिस्तान ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 70 रन से शिकस्त दी। 242 रन के हदफ के ताकुब में यूएई की टीम 171 रन बना सकी। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स 19 दिसंबर को खेले जाएंगे।